ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। इन द फिगर शोन द प्लेट्स ऑफ इन द फिगर shown the plates of a parallel plate capacitor parallel plate capacitor have unequal charges its capacitance is C. P is a point outside the capacitor and close to the plate of negative charge ठीक। अब आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D. ठीक है। आगे कह रहा है पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए पॉइंट चार्ज एट P will experience electric force due to capacitor. पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, दूसरा क्वेश्चन द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी is stored in the electric field in the region between the plates, आप साथ साथ में कॉपी करते जाइएगा जिससे जल्दी से हो जाए, बिटवीन द प्लेट्स। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फोर्स ऑन द प्लेट्स due to the other plate is, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से इस बना दे रहा हूं पिक्चर। आप साथ में क्वेश्चन जो है कह रहा है एज शोन इन फिगर, है ना।
ये दो अनइक्वल चार्जेस का कैपेसिटर है। एक बात आप याद रखिए, कैपेसिटर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कैपेसिटर पे चार्जेस सेम हो, ठीक है। हो सकता है कि एक पे चार्ज कम हो, दूसरे पे ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा उसको अलग से, लेकिन ये क्वेश्चन ये बात बता रहा है कि कैपेसिटर कोई जरूरी नहीं है कि चार्जेस हमेशा क्या होंगे दोनों प्लेटेड पे, दोनों प्लेट्स पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ज है ये 2Q दिया हुआ है। पहली प्लेट पे कितना चार्ज है? 2Q। पहली प्लेट पे कितना चार्ज है? +2Q। और दूसरी प्लेट पे चार्ज है -Q। देखिए डिसबैलेंस है ना चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर है। एक पे +2Q और दूसरे पे -Q। कह रहा है कि जो निगेटिव चार्ज वाली प्लेट है उसके बगल में एक पॉइंट है और उसका नाम P है, उसका नाम P है। अगर उस P पे कोई टेस्टेड चार्ज रखा जाए तो उस पे कितना फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, ये चीज हमें बतानी है। समझ आ रही ना बात? इस पॉइंट पे अगर कोई टेस्टेड चार्ज रखा जाएगा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्टेड चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्टेड चार्ज होता है, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। अब हमारा मकसद क्या है, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। समझ आ रही है ना? अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती है तो इस पे जो टेस्टेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो टेस्टेड चार्ज होगा वो चार्ज मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे इन दो प्लेटों की वजह से कितना है। तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, अगर कोई प्लेट हो आपके पास और उस प्लेट की वजह से अगर ये प्लेट इनफाइनाइट है, और कल भी मैंने बताया था कैपेसिटर की प्लेटें इनफाइनाइट ली जाती है। अगर कोई प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E = होती है σ/2ε0। एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? E = σ/2ε0। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहली चीज, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जब आप टेस्टेड चार्ज रखोगे, टेस्टेड चार्ज हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। जब इस पॉइंट पे आप टेस्टेड चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। समझ आ रही है ना बात? तो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रहे हैं? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी? E = σ/2ε0। तो E = कितना हो जाएगा? σ/2ε0। समझ आ रही है ना बात? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किस चार्ज की वजह से? +2Q चार्ज की, जो प्लेट जो है 2Q चार्ज की है। समझ आ रही है? अच्छा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक चीज आप अगर यहां पे देखोगे, यहां पे सिग्मा जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, इस प्लेट पे जो चार्ज है वो Q नहीं है। कितना है? 2Q है। तो चार्ज की जगह पे आप कितना लोगे? 2Q डिवाइड बाई 2ε0 तो रहेगा ही। और चार्ज डेंसिटी कितना होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना? 2Q डिवाइड बाई एरिया। समझ आ रही है ना बात? इतना हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पे। अच्छा, नेगेटिव चार्ज भी इस पे क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज भी इस पे क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज इस टेस्टेड चार्ज को, जो पॉजिटिव है, उसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट कर रहा होगा तो फील्ड इधर बनेगी। समझ आ रही है बात? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो नेट फील्ड होगी, एक इधर है तो उसको पॉजिटिव लिया, इधर वाले को क्या करना होगा? मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। इधर वाले में क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ये भी एक प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ की, इसकी भी वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फार्मूला यही होगा। समझ आ रही है ना? फार्मूला क्या होगा? σ/2ε0। अब यहां से 0 ना कर देना। यहां पे सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया है ना।
सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पे चार्ज 2q था, यहां पे चार्ज कितना था? 2q था, लेकिन यहां पे जो चार्ज है ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा। और रही बात सिग्मा की, तो यहां पे जो चार्ज है वो q ही है, वो कितना है? q है। और यहां पे कितना हो जाएगा? एरिया। q पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? सिग्मा। तो दोनों सिग्मा अलग अलग है, ये पॉजिटिव प्लेट का सिग्मा है और ये नेगेटिव प्लेट का सिग्मा है। समझ आ रहे हैं? और यहां पे फिर माइनस क्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने पहले से ही माइनस यहां पे ले रखा है। ठीक है, इसलिए आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। एक फील्ड इधर बन रही है, एक फील्ड इधर बन रही है, तो नेट फील्ड क्या होगी? डिफरेंस होगी दोनों। बस आप यहां से ई नेट निकल आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वक्त इस पॉइंट पे वो निकल आएगी, वो कितना होगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पे देखिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया लिया तो बचा यहां पे क्या? 2। यहां पे क्या बचा? 2। और यहां पे क्या बचेगा? 1। तो यहां से कितना हो जाएगा आंसर? Q/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पे। समझ आ रहे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई हमारे पास। समझ? अब ऐसे भी कर सकते थे, ये क्या है? 2 गुना है ना इसका, और ये क्या? 1 गुना। तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल एक लाइन में कर सकते हो। तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई किसी पॉइंट P पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे रख दोगे। अच्छा, क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन पूछा था, ए पॉइंट चार्ज एट P विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दी कैपेसिटर। कैपेसिटर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा अगर यहां पे टेस्टेड चार्ज। तो टेस्टेड चार्ज का मतलब वैल्यू नहीं दिया, वो टेस्टेड चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू है या कैपिटल क्यू है, ये बात बताई नहीं है। समझ आ रहे? अगर बताई नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही जाना चाहता था। अगर मैं मान लेता हूं जो हमारा टेस्टेड चार्ज यहां पे रखा हुआ है, स्मॉल क्यू रखा हुआ है, कितना है? स्मॉल क्यू। तो फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। समझ आ रही ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू टेस्टेड चार्ज, बस फोर्स पता चल गया। अगर टेस्टेड चार्ज Q होता यहां पे P पे, तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए अगर समझ आ। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब अब हम बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। अब हमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही ना? तो एक चीज समझिए, बिटवीन द प्लेट्स आपसे एनर्जी पूछ रहा है। आपसे एनर्जी कहां पे पूछ रहा है? बिटवीन द प्लेट्स। समझ आ रही ना? तो अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ये हो गया। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। तो एक काम करिएगा, बीच में एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा। मैंने 3 ही लिखाया है, एक और क्वेश्चन है इसके साथ जुड़ा हुआ। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा नीचे। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स विल बी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा एक क्वेश्चन और। ठीक है, अपने क्वेश्चन में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है, पोटेंशियल वी नेट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और हमारी प्लेट्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी क्या है? निगेटिव है। इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर इन 2 प्लेटों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जो चाहिए इसके बीच की चाहिए, यहां पे इस पॉइंट पे। समझ आ रही ना? और इसका चार्ज कितना है? 2q, और इसका चार्ज कितना था? -q। समझ आ रही ना?
तो अगर मैं एक पॉइंट बीच में कंसीडर करूं, कोई पॉइंट कैपेसिटर के बगल में लूं, तो एक चीज है, मैं कैपेसिटर की प्लेटें कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर इनफाइनाइट होती है तो इस एक प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड बनेगी वो कितना बनेगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पे। लेकिन ये पॉइंट अंदर है, तो इस वक्त इस प्लेट 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, कितना होती है 2Q की वजह से, ये वाली, समझ आ रही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी 2Q की वजह से इस पॉइंट पे, यही वाली रहेगी, समझ आ रही ना। और ये कितना होगी 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट बाहर था, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ये इनफाइनाइट प्लेट है ना चार्ज की, तो इनफाइनाइट प्लेट के लिए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है, कई बार बता चुका हूं। तो जो इस पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही इस पॉइंट पे भी इस प्लेट की वजह से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती अगर वो इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। तो यही होगा। अच्छा, ये फील्ड किस तरफ बनेगी, इधर बनेगी, इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो टेस्टेड चार्ज लिया जाता है जब पॉइंट सेलेक्ट करते हो, वो भी कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। अच्छा, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर बनेगी, नेगेटिव प्लेट इस टेस्टेड चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी, समझ आ रही है ना। तो अब देखिए, दोनों फील्ड की डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन है। लेकिन जब बाहर वाले पॉइंट पे किए थे तो एक फील्ड इधर बन रही थी, तो दूसरी फील्ड इधर बन रही थी, तो हमने डिफरेंस लिया था इनका। क्या लिया था, डिफरेंस। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे दोनों फील्ड किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में अगर फील्ड है तो इनका क्या होगा, एडिशन होगा। अच्छा, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना बनेगी, इतना बनेगी। ये तो हम पहले से ही कर चुके हैं। ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड थी और ये नेगेटिव प्लेट की वजह से। तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों प्लेटों की वजह से जो फील्ड होगी वो ई नेट जो होगी वो क्या होगा, दोनों प्लेटों के वजह से जो इस पॉइंट पे फील्ड होगी उनका एडिशन होगा। उनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, और बाहर फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी तो सब्ट्रैक्ट हो गई। और प्लेटें तो वही है, प्लेटें क्या है, वही है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, मतलब ये वाला जो चीज है वो यही तो है। ऐसा मान लीजिए 2 आम प्लस आम, 2 आम प्लस 1 आम कितना हो जाएगा, 3 आम। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 3, 2 है ये, और ये एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। समझ आ रही ना बात। तो बस हमारी क्या निकल आई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, ठीक है। ई नेट निकल आई, अंदर कैपेसिटर के अंदर ई नेट कितना है, समझ आ रही है। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाने के बाद डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी नेट। क्या मिल जाएगा, वी नेट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई नेट कितना है, 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू क्या है, डिस्टेंस। तो ये जो इनटू डिस्टेंस है इसको आप नीचे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमारा फार्मूला और आसान बन जाएगा। 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, और ये जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई में है ऊपर, इसको हम यहां पे डिवाइड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप डिवाइड में लगा दोगे तो 3Q डिवाइड बाई इतना हिस्सा जो है वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस C के बराबर होता है। इसको ब्लैक से ही लिखेंगे, ये 2 है, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस C, जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो, जब डाई इलेक्ट्रिक क्या हो, ना हो। खैर यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक की तो बात ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए C0 नहीं लिख रहे। तो ये हो जाएगा वी नेट। अगर समझ, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी है ये पूछ रहा है।
तो हमारे लिए अगर ऑप्शंस ऐसे दिए होते, कितना दिया होता, ऐसे दिया होता, पहला ऑप्शन 9q² डिवाइड बाई 8c, और ऑप्शन बी दिया होता, ये ए है, ये बी ले लेते हैं, कितना होता 3q² डिवाइड बाई 8c। ऑप्शन सी दिया होता 4q² डिवाइड बाई 2c, 2c के बजाय 9c कर दीजिए। इस तरह से ऑप्शन दिए होते। डी दिया होता 3q² डिवाइड बाई 7c, ऐसे दिया होता। 4 ऑप्शन दिए होते, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो हम बेहतर होगा हम जाएंगे किस तरह से, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फार्मूले से। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 विदाउट डाइइलेक्ट्रिक वाला इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अब एक चीज देखिए, यहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये सिर्फ U है और ये वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से कर रहे हैं। हमें चाहिए क्या, एनर्जी, वॉल्यूम को इधर ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट E² डिवाइड बाई 2 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 E² इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब यहां तक हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कैपेसिटर के अंदर। एनर्जी कहां स्टोर होगी, कैपेसिटर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे हम, कौन सी लेंगे, कैपेसिटर के अंदर की लेंगे। तो कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, समझ आ रही है ना। आप ऐसे कहिए या ऐसे कहिए, बात दोनों क्या है, सेम है। तो बेहतर है ये वाला फार्मूला ले लीजिए, क्योंकि हमें आंसर किस में आ रहा है, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस के फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखिए यहां पे एनर्जी की जगह पे आप क्या करोगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम पहले निकाल चुके हैं, वो ये है, समझ आ रही है ना। तो आप देखिए ये, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतना है ना यार, इतना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, डी को छोड़ करके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से ही निकाल चुके हैं कैपेसिटर के अंदर कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप रख देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और Q का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एरिया का स्क्वायर। यहां तक हो गया। और इधर क्या है, इधर देखिए बच क्या रहा है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। अच्छा एक चीज हम पहले से पढ़ रखे हैं, और वो चीज क्या पढ़ रखे हैं, देखिए एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, जब कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक ना हो। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू डी। इस डी को इधर ले आइए, एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू डी हो जाएगा। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूं, देखिए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, और एरिया को यहां पे ले आइए, ये जो ए है मैंने यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे क्या हो जाएगा, 9 बचा क्या, 9q² डिवाइड बाई 4। अच्छा एप्सिलॉन नॉट एरिया किसके बराबर है, सी डी के बराबर, किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो अगर सी डी के बराबर है तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है और एरिया का स्क्वायर है, तो अगर इधर स्क्वायर लगाओगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, c² d², समझ आ रही है ना। एप्सिलॉन नॉट एरिया स्क्वायर की जगह पे c² d², और इनटू क्या बचेगा d, एरिया को हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। एरिया को हमने पहले इसलिए लिखा था क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और एरिया ये भी किसके बराबर होगा, CD के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CD डिवाइड बाई 2 इंटू 9q² डिवाइड बाई 4 इंटू c² d²
इंटू डी। तो आप देखिए डी से एक डी कैंसिल, इस डी से ये डी कैंसिल, और फिर उसके बाद सी से सी कैंसिल, बस आ गया आंसर 9q² डिवाइड बाई 4 2 जा 8 सी। ये हो गया एनर्जी। और भी तरीके से आप जा सकते हो, डायरेक्ट एनर्जी के फार्मूले से जा सकते थे, बस हमें सेटिस्फाई कराना है। ए होगा, हाँ सही है नेहा। आसिफ आपका भी सही है, ठीक है। खुसराना क्या कह रहे हो, नहीं हुआ मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। समझ आ गया ना। सबसे पहले आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला लिखिएगा, फिर उसके बाद वॉल्यूम को इधर ले जाइएगा, आपको एनर्जी की जरूरत थी। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। एरिया इंटू डिस्टेंस लिखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैपेसिटर के अंदर पहले ही पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, तो सारी चीजों को इकट्ठा स्क्वायर करके हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम जानते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस होता है। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, C² D² हो जाएगा। और इस एरिया को इसके साथ लगा देंगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया बनेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। C से एक C कट गया, ये D इंटू डी D² हो जाएगा, तो D² D² कट गया, बचा क्या 9q² डिवाइड बाई 8c। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है। दी फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर प्लेट इज। ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स कितना लगाती है। तो फोर्स पता करने के लिए जब मैं आपको बताऊं, अभी फार्मूला बताया था, फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्टेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्टेड चार्ज। तो कैपेसिटर तो दो प्लेटों से बना हुआ है। कैपेसिटर किससे बना हुआ है, दो प्लेटों से। तो अभी निगेटिव वाली प्लेट ना मानिए, हटा दीजिए, निगेटिव वाली प्लेट है ही नहीं। समझ आ रहे हो। तो किसी मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ की अगर प्लेट हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो E इज इक्वल टू कितना होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहे हो। और यहां पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगी इस प्लेट की वजह से। और सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज ये 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे चार्ज कितना है इस पे, 2q है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। अब यहां पे मैं ये वाला जो निगेटिव प्लेट है इसको हम मान लेते हैं टेस्टेड चार्ज। कितना मान लेते हैं, टेस्टेड चार्ज। और टेस्टेड चार्ज कितना है, -q है। इस प्लेट पे चार्ज कितना था, -q। इस टेस्टेड चार्ज को जब इस पॉइंट P पे ला के लगा दोगे, समझ आ रही ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना थी, इतना। और जो टेस्टेड चार्ज यहां पे लगा के रखा है वो -q है। तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना थी, 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और अगर आप चाहो तो 2 2 कैंसिल कर सकते हो। और टेस्टेड चार्ज जो आपने इस पॉइंट P पे लाके रखा, फील्ड इस पॉइंट पे कितना थी, इस प्लेट की वजह से, ये सोर्स बन गया, तो फील्ड इसकी वजह से थी। और जो टेस्टेड चार्ज यहां पे ला के रखे हो वो टेस्टेड चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स होगा वो पता चल जाएगा। और यहां पे चार्ज कितना है, -q। तो यहां पे कितना हो जाएगा, -q² डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये हो जाएगा फोर्स जो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे लगाएगी। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना ये इस पे लगाएगी उतना ये इस पे लगाएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद अब फोर्स का इफेक्ट देखते हैं, वही टॉपिक। अब फोर्स प्लेट पे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा कैपेसिटर, मतलब जो पिछला कुछ मतलब टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, जब डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाल देंगे तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटर था वो इस तरह से था, पॉजिटिव प्लेट्स का, और ये वाली कैसी थी, निगेटिव प्लेट्स थी। और इस पे क्या था, एक डाइइलेक्ट्रिक को, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, K था।
इसको हम इंसर्ट कर रहे थे, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, और बैटरी को हमने क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। समझ आ रही ना बात? तो फोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज समझिए, फोर्स मतलब पहले क्या था, ये डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं था, और कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ था, बैटरी से। फिर उसके बाद क्या किया, बैटरी को हटाया और इसके अंदर क्या डाला, डाई इलेक्ट्रिक डाला। समझ आ रही ना? तो पहले हम फोर्स देखेंगे विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, और फिर फोर्स देखेंगे विथ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक के साथ। ये चीज हमें पढ़नी, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक और विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो पहले डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस वक्त सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट है, और अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसको सोर्स मान लीजिए, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू है ना, क्यू नॉट हमने लिया था, क्यू नॉट मतलब शुरुआत में चार्ज, और दूसरी प्लेट पे कैसा था, निगेटिव चार्ज। तो अभी निगेटिव चार्ज वाली प्लेट नहीं मानते, तो एक प्लेट, इस प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक प्लेट की वजह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया प्लेट का, चार्ज कितना, क्यू नॉट, और एरिया ये क्या बन जाएगा, सिग्मा की जगह पे क्या हो जाएगा, सिग्मा की। इस बार चार्ज क्यू है, पिछले में कितना था, 2Q था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को कराया था। तो इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, इतना होगी। समझ आ रही है? अब इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्टेड चार्ज होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्टेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, सोर्स की वजह से, तो सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। समझ आ रहे हैं, सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब यहां पे इस नेगेटिव प्लेट को उठा के ले आएंगे, लगा देंगे, तो ये जो नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू नॉट। इस नेगेटिव प्लेट को उठा के लाके इस पॉइंट पे रख दिया, तो ये टेस्टेड चार्ज है ना हमारा, तो यहां पे जो क्यू है वो टेस्टेड चार्ज है, वो कितना है, माइनस क्यू नॉट। तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। इतना फोर्स होगा विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। समझ आ रही है ना ये चीज? अच्छा, ये माइनस को मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस, ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को खींच रही है। अब इसके बाद हम फोर्स देखेंगे, जब डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तब फोर्स क्या होगा। समझ आ रही है ना बात? तो सबसे पहली चीज, जब डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और ये बैटरी टूट जाएगी, बैटरी का कनेक्शन तोड़ देंगे डाई इलेक्ट्रिक इंटर होने के बाद, तो डाई इलेक्ट्रिक अब कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस प्लेट पे अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, और इधर की तरफ डाइलेक्ट्रिक पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। समझ आ रही है ना? अच्छा, प्लेट पे थोड़ा सा चार्ज बढ़ा लीजिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक पे इस तरफ नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा और इस तरफ क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये जो नेगेटिव प्लेट है इसका एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लीजिए, और पॉइंट मार्क करने के बाद अब देखिए, एक प्लेट ये पॉजिटिव की बन रही है, पॉजिटिव प्लेट, समझ आ रहे हो? इसकी वजह से ये जो पॉइंट P है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पे फील्ड जो होगी, इस पे टेस्टेड चार्ज कैसा लोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मान के चेक करोगे किधर होगी, इस पॉजिटिव की वजह से इस पे फील्ड इधर लगेगी, बाहर की तरफ। समझ आ रहे हैं? और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पे कितना होगा, चार्ज कितना है इस प्लेट पे, क्यू नॉट, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक प्लेट की वजह से। समझ आ रही है ना बात? अब इसके बाद ये जो डाइलेक्ट्रिक की नेगेटिव प्लेट है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक की नेगेटिव प्लेट है, ये भी खुद में एक प्लेट है,
ये भी क्या है, एक खुद में प्लेट है भाई। ये डाइइलेक्ट्रिक की जो निगेटिव प्लेट है ये खुद में एक प्लेट है, और इस निगेटिव प्लेट की वजह से भी इस पे फील्ड बनेगी, लेकिन इस पे जो इस निगेटिव की वजह से फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्टेड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ खींचेगा तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से फील्ड कितनी थी, अभी हम ई नेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ई नेट निकाल रहे हैं। पॉजिटिव की वजह से फील्ड थी क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब ये वाली जो फील्ड निगेटिव की वजह से बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। किस तरफ बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आ रहे हो, नेगेटिव की वजह से जो इस पॉइंट पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इसका भी फार्मूला यही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है वो किसकी है, डाई इलेक्ट्रिक के नेगेटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी है, और इसको मैंने, इस चार्ज को मैंने क्यूपी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, क्यूपी दे दिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यूपी और डिवाइड बाई एरिया। ये क्या हो गया, सिग्मा पी। सिग्मा पी मतलब क्या, सिग्मा पी मतलब जो चार्ज डाई इलेक्ट्रिक पे इंड्यूस्ड हुए उनकी डेंसिटी। तो यहां पे क्यूपी डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा, और यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गई, नेगेटिव प्लेट की वजह से। और ये किस तरफ बन रही है, अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या होगा, यहां पे माइनस लग जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूपी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। समझ आ रही है। अच्छा, एक और प्लेट है, ये डाइइलेक्ट्रिक की जो इधर की तरफ है पॉजिटिव वाली, उसकी भी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, फील्ड होगी। उसकी भी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगी। तो यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट होगी डाइइलेक्ट्रिक की, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, फील्ड होगी। तो अगर इसकी वजह से भी फील्ड होगी, अच्छा इसकी वजह से जितना इस पे चार्ज है उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उतना इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर बनेगी, इस तरफ। तो इसका मतलब इसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, चार्जेस इस पे पॉजिटिव पे कितना है, क्यूपी ही है। इस पे नेगेटिव क्यूपी था, इस पे कैसा है, पॉजिटिव क्यूपी है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसलिए साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसकी भी फील्ड, इस प्लेट की वजह से फील्ड जितना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से होगा, बस इसमें माइनस था, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी इस पे क्या बनेगी, प्लस बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूपी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये हो गई ई नेट। अब देखिए इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पी पे जो इन तीनों प्लेटों की वजह से फील्ड है, ये तीनों क्या थे, सोर्स थे। ये तीनों क्या थे, सोर्स थे। सोर्स की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड हमें पता चल गई। तो हमारा फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसी पॉइंट पे इनटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स चाहिए ना, इनटू टेस्टेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्टेड चार्ज। अच्छा, ये ई नेट ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्सेस की वजह से इस पॉइंट पे नेट कितना है, क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। अच्छा, जो टेस्टेड चार्ज है वो कौन सा है, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट इधर लाके लगानी है। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को अभी हमने हटा रखा था, अब उसको लाएंगे, ये टेस्टेड है। तो हमें तो यही तो पता करना है, एक प्लेट मतलब ये जो प्लेट है इस वाले पे कितना फोर्स लगा रही है। इससे पहले प्लेटों पे फोर्स कितना था, समझ आ रहे। अब डाइइलेक्ट्रिक डालने पे कितना हो जाएगा। जब ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो फील्ड सिर्फ सोर्स यही था, और इसकी वजह से इस पे फील्ड बन रही थी। अब डाइइलेक्ट्रिक होने की वजह से 2 प्लेट एक्स्ट्रा हो गई, जिसकी वजह से इस पे ई नेट काम कर रहा है। अब टेस्टेड चार्ज कितना होगा, ये टेस्टेड चार्ज कितना, माइनस क्यू नॉट है। तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, माइनस क्यू नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि माइनस हमारे काम का नहीं है। ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है। तो अब मैच कराइए, दोनों फोर्स क्या है, सेम है। दोनों फोर्स क्या है, सेम है। तो इससे पता चलता है प्लेट के अंदर अगर डाइइलेक्ट्रिक हो या प्लेट के अंदर डाइइलेक्ट्रिक ना हो, अगर हम बैटरी को हटा देंगे तो उस वक्त प्लेट के अंदर डाइइलेक्ट्रिक जब नहीं था, जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स अब भी लगेगा जब डाइइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर होगा। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में
बैटरी कनेक्टेड जब हो, बैटरी कनेक्टेड, हाँ, इस बार बैटरी नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो बैटरी नहीं हटाएंगे, कैपेसिटर ऐसे रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्जेस और इस पे नेगेटिव चार्जेस और यहां पे बैटरी, ठीक है। और बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V नॉट है। तो पहले यहां पे दो पार्ट लिख लीजिए। अच्छा अभी रुक जाइए, एक चीज आप समझिए, अगर ये बैटरी नहीं थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक K है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गए और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक। अब इसके बाद ये जो नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर की इस पे फोर्स लगाएंगी F, और इधर हम एक्सिलरेशन ना आने पाए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे F एक्सटर्नल, ठीक है, जिससे क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये कैपेसिटर की प्लेट इसको खींचेगी, ठीक है। तो एक चीज समझिए, जब हमने बैटरी रिमूव कर दिया, इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, बैटरी जब हमने रिमूव कर दिया था और इसको डाला था, तो हमारा जो था उस वक्त क्या था, चार्जेस जो थे वो चार्जेस कांस्टेंट थे, चार्जेस क्या थे, कांस्टेंट थे, और कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट गई थी, पोटेंशियल K टाइम्स घट गया था, पोटेंशियल क्या हो गया था, K टाइम्स घट गया था। लेकिन बैटरी की एक खासियत होती है, बैटरी की खासियत ये होती है कि जब डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये बैटरी ना होती, जब कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक को डाला था तो पोटेंशियल K टाइम्स क्या हो गया था, घट गया था। लेकिन बैटरी अब आ गई है, तो बैटरी क्या करेगी, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या करेगी, बैटरी इसका पोटेंशियल क्या कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल घट के कितना हो जाएगा, V नॉट डिवाइड बाई K। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं थ्योरेटिकली सेटिस्फाई करा रहा हूं। जब ये बैटरी नहीं थी तो इसको डाला तो पोटेंशियल घट के V नॉट डिवाइड बाई K हो गया, तो यहां पे पोटेंशियल क्या है, कम है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, V नॉट डिवाइड बाई K, और बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V नॉट है। तो बैटरी का पोटेंशियल अगर V नॉट है तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पे पोटेंशियल इसके पास कितना है, K टाइम्स कम है। तो अब क्या होगा, चार्जेस यहां से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। अगर चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो इससे पता चलता है कि बैटरी क्या करेगी, इसके पोटेंशियल को मेंटेन करना चाहेगी, इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहेगी, मेंटेन करना चाहेगी। और इसका पोटेंशियल जो K टाइम्स घटा था डाई इलेक्ट्रिक डालने की वजह से, अब ये बैटरी क्या करेगी, उसके पोटेंशियल को फिर कितना कर देगी, V नॉट कर देगी। बैटरी एक सोर्स है, बैटरी क्या है, एक सोर्स है। तो सोर्स क्या करेगा, इसको चार्जेस देके इसका पोटेंशियल बढ़ा देगा और अपने जैसा कर लेगा। तो इससे पता चलता है V नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बैटरी जुड़े होने की वजह से पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही ना बात। अब एक चीज, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे दो कॉलम बना लीजिए, विदाउट क्या, डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं था, और एक कॉलम बना लीजिए विथ डाई इलेक्ट्रिक, जब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, V नॉट पहले था, V नॉट बाद में भी रहेगा। अच्छा एक चीज समझिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है V नॉट, पोटेंशियल इज इक्वल टू V नेट इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो एक चीज अब मेरी बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां पे E नॉट लेते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, V नॉट। मतलब इस बैटरी के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी। तो उस वक्त बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, कैपेसिटर का होगा। समझ आ रही ना बात। अब उसके बाद थोड़ा सा सोचिए, अभी बैटरी को आप हटा हुआ मानिए, जब डाई इलेक्ट्रिक आपने डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट डिवाइड बाई K हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गई,
ई नॉट डिवाइड बाई के हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइड बाई के होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, के टाइम्स घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम्स घट जा रहा था। तो डाई इलेक्ट्रिक डालने पे पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जा रहा था। तो इस बार हमने बैटरी को कनेक्ट रखा ताकि पोटेंशियल जो के टाइम्स घटा है बैटरी उसका पोटेंशियल फिर क्या कर दे, के कर दे, के हटा दे। बैटरी का जो पोटेंशियल हो वही किसका हो, कैपेसिटर का हो जाए। तो डाई इलेक्ट्रिक डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटने पे पोटेंशियल कितना घट जाता था, के टाइम्स घट जाता था। लेकिन इस बार हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा है ताकि जो पोटेंशियल घटा है वो फिर से कितना हो जाए, जो बैटरी का पोटेंशियल हो। तो इससे पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स ये डाई इलेक्ट्रिक डालने पे घटती थी, बैटरी ने पोटेंशियल को वी नॉट ही रखा। और वी नॉट तभी हो सकता है जब ये के हट जाए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटेगी तो पोटेंशियल भी के टाइम्स घटेगा। लेकिन इस बार बैटरी लगे होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, फिर वी नॉट हो गया। जो के टाइम्स घटा था डाई इलेक्ट्रिक डालने पे, के टाइम्स जो घटा था उसको बैटरी ने फिर से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बढ़ा के कितना कर दिया, वी नॉट। अगर पोटेंशियल वही है, चेंज नहीं हुआ, अगर पोटेंशियल नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो अब कैपेसिटर की डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, कैपेसिटर की डिस्टेंस अभी भी वही है। तो अगर पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस नहीं चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगी। तो इससे पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी होगी। समझ आ रही है ना। लेकिन एक चीज फिक्स मानिए दोनों में, चाहे वो बैटरी के साथ हो चाहे वो बैटरी हटा के हो, जब भी डाई इलेक्ट्रिक डाला जाएगा किसी कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस उसका हमेशा इंक्रीज करेगा। और वो कितना इंक्रीज करेगा, अगर कैपेसिटेंस पहले विदाउट डाई इलेक्ट्रिक सी नॉट था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ आ रहे हो। तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा दोनों में, विथ बैटरी हो या विदाउट बैटरी हो। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्जेस की क्या बच रहा है, चार्जेस बच रहा है। चार्जेस का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो शुरुआत में हमें विदाउट डाई इलेक्ट्रिक लेना है। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त कैपेसिटेंस C नॉट और पोटेंशियल V नॉट। पोटेंशियल कितना था, V नॉट। अच्छा एक चीज समझिए, अभी शुरुआत में Q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, C नॉट V नॉट। जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो चार्ज कितना होगा, C नॉट V नॉट। मतलब डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C नॉट है और पोटेंशियल कितना है, V नॉट। अच्छा इस केस में देखिए, बैटरी ने पोटेंशियल को मेंटेन रखा है, V नॉट तो कांस्टेंट है, V नॉट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, K टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो K टाइम्स बढ़ जाने की वजह से अब जो चार्ज होगा बाद में, शुरुआत में तो Q नॉट था, अब चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C नॉट पहले था, डाई इलेक्ट्रिक K C नॉट हो जाएगा, K C नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, V नॉट। अच्छा C नॉट V नॉट क्या है, शुरुआत का चार्ज, तो यहां पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q नॉट। क्या हो जाएगा, K Q नॉट। तो इससे पता चलता है चार्ज बढ़ गया कितना टाइम्स, K Q नॉट कहिए या फिर ऐसे कह लीजिए, इधर ऐसे कह लीजिए K C नॉट V नॉट, या फिर K इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, Q नॉट। जो पहले चार्ज Q नॉट था अब उससे चार्ज बढ़ के कितना हो गया, K गुना। एक चीज आप समझिए यार, सिंपल सा है, थ्योरेटिकल समझिए। अगर डाई इलेक्ट्रिक, अभी बैटरी नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक डालने पे पोटेंशियल इसका घट गया, पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, कितना घट गया, K टाइम्स, जब बैटरी नहीं थी। फिर उसके बाद बैटरी जब हमने जोड़ा तो बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है, तो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो जाहिर सी बात है
अब क्या होगा, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज चलेगा। देखिए अब चार्ज यहां से चल के जाएगा, तो पहले चार्ज कितना था, Q0 था। अब चार्ज क्या होगा, इस बैटरी की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पे चार्ज बढ़ेगा, और वो चार्ज कितना बढ़ेगा, K गुना बढ़ जाएगा। अगर पहले Q0 चार्ज था, अब कितना हो जाएगा, KQ0। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एनर्जी शुरुआत में मतलब विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखिए पोटेंशियल, ऐसा एनर्जी का फार्मूला करिए जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो एनर्जी का फार्मूला कौन सा था जिसमें पोटेंशियल आता था, हाफ CV स्क्वायर। क्या होता था, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का ये फार्मूला है, कोई भी तीनों में से एक उठा सकते हो एनालाइज करने के लिए, लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहने जा रहा है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सिर्फ किसको चेंज करना पड़ेगा, C को, समझ आ रहे हो, सिर्फ किसको चेंज करना पड़ेगा, C को, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हाफ, शुरुआत में कैपेसिटेंस C0 मतलब विदाउट डाइइलेक्ट्रिक लिख रहे हैं, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V0 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी, U फाइनल। अगर U फाइनल की बात करोगे, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया ना, मैंने आपको बताया दोनों केसेस में कैपेसिटेंस पहले C0 था, अब कितना हो गया, K C0। चाहे विद बैटरी हो चाहे विदाउट बैटरी, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही है। तो यहाँ पे हाफ और C0 की जगह पे कितना हो जाएगा, K C0 V0 का स्क्वायर। तो आप देखिए एनर्जी पहले हाफ CV0 थी, अब एनर्जी कितना बढ़ गई, देखिए इतना हिस्सा K टाइम्स एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई। पिछले वाले में K टाइम्स घटी थी एनर्जी, इस वाले में एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो एनर्जी K टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। चल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब हम देखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जब हम देखते हैं ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी शुरुआत वाले से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी जो शुरुआत वाली है उससे कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल वाली एनर्जी हमें किससे लेना, एनर्जी का क्या हुआ, घटी या बढ़ी या सारी चीजें कितना, क्योंकि शुरुआत वाली एनर्जी तो हम जानते ही है, ठीक है। तो हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखने जा रहे हैं, तो एनर्जी फाइनल जैसे पिछले केस में देखा था, डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ K C0 V0 का होल स्क्वायर, इतना है। और वॉल्यूम की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस कैपेसिटर के बीच की, ठीक है। अब देखिए यहां पे C0 डिवाइड बाई A है, C0 डिवाइड बाई, तो C0 इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया को नीचे ले आइए, तो C0 डिवाइड बाई एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक। और ये कैपेसिटेंस का फार्मूला जहां पे C0 लिखा हुआ है, इसका मतलब विदाउट डाइइलेक्ट्रिक है। C0 इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो एरिया को इधर ले आइए। अब देखिए C0 डिवाइड बाई एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, ये 2 पहले से ही लिखा हुआ है, और यहां पे D क्या हो जाएगा, D। C0 डिवाइड बाई A की जगह पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, और बचा क्या, K V0 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, D, ठीक है। तो यहां तक हो जाने के बाद आप कह सकते हो यहां पे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2D इंटू डी कितना हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D स्क्वायर, और यहां पे K V0 स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, K एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, इस K को आगे कर लिया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 V0 डिवाइड बाई D का होल स्क्वायर कह सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी फाइनल डिवाइड बाई V। मतलब एनर्जी फाइनल मतलब जब इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक हो और बैटरी जुड़ी हो, समझ आ रही ना। तो उस वक्त एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी, जब डाइइलेक्ट्रिक हो अंदर और बैटरी जुड़ी हो, उस वक्त एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V0, बड़े जल्दी से देखिए V0 पोटेंशियल
पोटेंशियल वी नॉट मतलब जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो उस वक्त पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वी नॉट जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी पड़ेगी, जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो, इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो वी नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट। समझ आए, ई नॉट मतलब क्या, जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो। और ये पोटेंशियल कब है, जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो। तो यहां पे जो ये रेशियो है वो कब का है, जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो तब का पोटेंशियल डिवाइड बाई कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाई इलेक्ट्रिक ना हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का कब, ई नॉट का स्क्वायर। समझ आ रही है ना भाई, एरिया कहां से आएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं, बड़े ही केयरफुली सुनिएगा, बस हो गया। एनर्जी फाइनल डिवाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तब जब कुछ ना हो डिवाइड बाई 2, डाई इलेक्ट्रिक ना हो, कुछ ना हो मतलब डाई इलेक्ट्रिक ना हो। अच्छा, इतना देखिए अभी मैंने पढ़ाया है, इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कब होता है, जब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक ना हो, जब इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक ना हो। समझ आ रही है ना बात। और अगर डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर आ जाएगा तो के टाइम्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, पिछले केस से आप मैच कराइए, पिछले केस में जब बैटरी नहीं थी, तो ये वाली चीज आई थी और डिवाइड में के आया था, मतलब के टाइम्स उसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम घटा था जब बैटरी नहीं थी। और इस वाले केस में जब बैटरी होगी तो के टाइम्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिछले वाले केस में विदाउट बैटरी वाले केस में के टाइम्स एनर्जी भी घटी थी, के टाइम्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी घटा था। इस वाले केस में क्या हो रहा है, एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ी है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी के टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया। किससे ज्यादा के टाइम्स है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विदाउट डाई इलेक्ट्रिक थी, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक थी, सिर्फ कैपेसिटर था, उस वक्त जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था उससे के गुना बढ़ जाएगा।